दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं 50 शेड्स ऑफ ग्रे की कहानी। अगर आप रोमांटिक मूवीज देखना पसंद करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इस कहानी को आप एंड तक जरूर देखना। हमने आज तक जितनी भी मूवीज को एक्सप्लेन किया है, कभी भी उन मूवीज की स्टोरीज मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव और कमाल की नहीं लगी जितना कि इस मूवी की स्टोरी को मैंने एंजॉय किया है। आप है मूवी कॉन्सेप्ट के ठीक सामने और अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही होती है। एना की एक रूममेट भी है जिसका नाम केड होता है। केड यहाँ पर कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखने का काम करती है। यहाँ केड की तबीयत ठीक नहीं होती और उसे एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लेना होता है। ये एंटरप्रेन्योर सिर्फ 28 साल का होता है और इस उम्र में ये एक बिलियनर बिजनेसमैन होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टियन ग्रे। और इस वजह से वो ग्रे के इंटरव्यू लेने के लिए आना को भेज देती है। अगले सीन में हम आना को देखते हैं जो कि क्रिस्टियन के ऑफिस में उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। आना यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि उसका ये काम नहीं होता। वो तो एक इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट होती है। इसके बाद आना सवाल पूछने लगती है पर वो सभी सवाल पेपर में देख कर पूछ रही थी। मिस्टर ग्रे आना के कुछ ही सवालों का जवाब देता है क्योंकि उनमें से काफी सारे सवालों के जवाब वो नहीं देना चाहता था। तभी आना गलती से पूछ लेती है कि क्या आप गे हो, जिस पर ग्रे बोलता है कि नहीं। तभी आना उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि ये सब इस पेपर में लिखा हुआ है और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। इनका इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट का होता है, लेकिन 10 मिनट के पूरे होने के बाद भी क्रिस्टियन आना से बातें करता है क्योंकि आना की मासूमियत उसे अच्छी लगने लगी थी। इसके बाद क्रिस्टियन उसे बोलता है कि तुम वो पूछो जो तुम पूछना चाहती हो। तभी आना उससे पूछती है कि अभी आपने कहा था कि आपको बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई नहीं जानता। तभी वहाँ पर क्रिस्टियन की सेक्रेटरी आ जाती है और वो उसे बोलती है कि अगली मीटिंग का टाइम हो गया है, लेकिन ग्रे इस पर बोलता है कि मीटिंग कैंसिल। और वो आना से बातें करने लगता है और वो उससे पूछता है कि तुम पढ़ाई के बाद क्या करना चाहती हो। तभी आना बोलती है कि मैं सेटल में शिफ्ट होना चाहती हूँ। तो ग्रे उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए हमारी कंपनी में इंटर्नशिप की बहुत ही बढ़िया ऑफर है, लेकिन आना उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद जब आना वहाँ से जाने लगती है तो क्रिस्टियन उसे बोलता है कि शायद तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए हैं, लेकिन इस पर आना बोलती है कि आपने तो सिर्फ 4 सवालों का जवाब दिए हैं। और ये बोलने के बाद जैसे ही आना पलटती है तो क्रिस्टियन वो सवालों का पेपर उससे ले लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आना रूम में पहुंचते ही केड को सब बताने वाली होती है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही केड उसे बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और क्रिस्टियन की मेल आई है, उसने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। ये देखने के बाद आना क्रिस्टियन के बिहेवियर से काफी इंप्रेस होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आना एक हार्डवेयर की दुकान पर काम कर रही थी क्योंकि वो पढ़ाई के साथ अपना खर्चा चलाने के लिए काम भी करती है। और तभी वहाँ पर क्रिस्टियन आ जाता है और वो वहाँ से रस्सी और टेप जैसी चीजें खरीदता है। तभी आना बोलती है कि आपने केड के सभी सवालों का जवाब दिया, उसके लिए थैंक यू, लेकिन उसे आपकी एक क्लियर फोटो भी चाहिए। तभी क्रिस्टियन उसे बोलता है कि मैं कल वहीं रहूंगा, चाहो तो तुम उसे लेकर आ सकती हो। इसके बाद वो आना को अपना नंबर देता है और उसे बोलता है कि फोटो के लिए मुझे कॉल कर लेना। अगले दिन हम आना को देखते हैं जो केड और उसके दोस्त के साथ क्रिस्टियन के ऑफिस में आई होती है और वो उसका फोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद आना और ग्रे एक साथ कॉफी पीने के लिए जाते हैं। क्रिस्टियन आना की फैमिली के बारे में उसे पूछता है, जिस पर आना उसे बताती है कि मेरे फादर की मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद मुझे मेरे स्टेप फादर ने पाला है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इसी के साथ मुझे भी बताती है कि मेरी मोम की चौथी शादी है और वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। तभी क्रिस्टियन उससे पूछता है कि तुम कितना रोमांटिक हो, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं एक इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी शायद रोमांटिक होना चाहिए। ये सुनकर ग्रे यहाँ से जाने का बोलता है और तभी आना उससे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, जिस पर क्रिस्टियन उसे बोलता है कि मैं ऐसी बातें नहीं करता और मेरे बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर वो दोनों बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हम आना को उसकी दोस्त के साथ एक पब में देखते हैं जहाँ वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। आना यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रंक होती है और वहीं उसके पास क्रिस्टियन की कॉल आ जाती है और वो समझ जाता है कि आना बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, जिस पर क्रिस्टियन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो भी उसे एड्रेस बता देती है। इसके बाद आना के पास उसका दोस्त आकर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन आना अपने होश में नहीं होती, इसीलिए वो उसे किस करने लगता है, लेकिन आना उसे मना करने लगती है और उसे रोकती है, लेकिन वो फिर भी उसे किस करने लगता है। और तभी वहाँ पर ग्रे आ जाता है और वो उसे धक्का देकर उसे मना करता है, जिसके बाद वो वहाँ से आना को ले जाता है। अब अगली सुबह में आना को हम होटल के रूम में पाते हैं जहाँ पर क्रिस्टियन भी होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। तभी आना पूछती है कि तुम्हें मेरे घर पे वो बुक्स नहीं भेजनी चाहिए थी। असल में क्रिस्टियन ने उसके घर पे टॉमस हार्डी की बुक भेजी थी जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्रिस्टियन उसे बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आना बोलती है कि किस बात पे, जिस पर क्रिस्टियन बोलता है कि मैं रोमांस नहीं करता, मैं तब तक तुम्हारे क्लोज नहीं आऊंगा जब तक कि तुम एग्री ना
हो जाओ। आना इन बातों को समझ नहीं पाते। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट में ग्रे बोलता है कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट, और वो आना को किस कर लेता है। उन दोनों की ये फर्स्ट किस होती है। वो दोनों काफी लंबी किस करते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन आना को बाहर तक छोड़ कर आता है और बोलता है कि हम बाद में मिलेंगे। अगली रात आना को क्रिश्चियन अपने हेलीकॉप्टर से लेने आता है और उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे एक एग्रीमेंट देता है जिसमें लिखा होता है कि हमारे बीच में जो भी बातें होंगी तुम उन बातों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे। जिस पर आना बोलती है कि मैं वैसे भी इन बातों को किसी को शेयर नहीं करना चाहती थी, और ये बोलकर वो उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि क्या अब हम प्यार करेंगे। क्रिश्चियन उसे बोलता है कि मेरी दो बातें हमेशा याद रखना, कि मैं किसी से भी प्यार नहीं करता, सिर्फ लड़कियों के साथ फिजिकल होता हूँ। जिस पर आना बोलती है और दूसरी बात, तो वो उसे अपने कमरे में ले जाता है जहाँ पर काफी सारे BDSM टॉयज होते हैं। आना बोलती है कि क्या तुम गुस्सा हो। वो बोलता है नहीं, मैं डोमिनेट हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुश करने के लिए सरेंडर कर दो। आना बोलती है कि ऐसा क्यों। जिस पर वो बोलता है कि तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। आना बोलती है कि अगर मैं तुम्हें खुश ना कर पाई तो। इस पर वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया तो इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। अब क्रिश्चियन उसे उसका कमरा दिखाता है। कमरा देखने के बाद आना बोलती है कि क्या यहाँ पर हम दोनों सोएंगे, लेकिन क्रिश्चियन बोलता है कि मैं किसी के साथ नहीं सोता। यहाँ पर क्रिश्चियन आना को एक और कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें कई सारे रूल्स होते हैं, और वो बोलता है कि जब तुम इन रूल्स को मानोगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। और बातें करते करते क्रिश्चियन को पता चलता है कि आना आज से पहले कभी भी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई। ये जानने के बाद वो आना से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह फिर से ये दोनों काफी क्लोज आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब घर पर ग्रे की मोम आती है और वो उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि क्रिश्चियन होमोसेक्सुअल है जैसा कि और लोग कहते हैं। फिर वो आना से मिलती है और वो उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। अब क्रिश्चियन की मोम के वहाँ से जाने के बाद जो रूल्स उसने एक रात पहले उसे बताए थे उनसे आना क्रिश्चियन के सामने सरेंडर करने से मना कर देती है। इसके बाद क्रिश्चियन आना को घर छोड़ने जाता है और वो दोनों रास्ते में काफी सारी बातें करते हैं। इसके बाद आना की डेस्टिनेशन आ जाती है और आना के कार से निकलने से पहले वो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देता है और उसे बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद ही मुझे कोई जवाब देना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आना को काफी सारे गिफ्ट भेजते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी तरह से आना उसकी बातें मान जाए। आना उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है जिस पर लिखा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद तुम किसी और लड़के के साथ फिजिकल नहीं हो सकते, और इसी तरह के काफी सारे और रूल्स भी इस कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। आना समझ जाती है कि इस रिश्ते में प्यार नहीं बल्कि सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप है, जिसमें कि उसे आगे जाकर परेशानी होगी, और वो फाइनल करती है कि वो अब क्रिश्चियन से नहीं मिलेगी। आना क्रिश्चियन को मैसेज करती है जिसे पढ़ने के बाद वो रात को आना के घर आ जाता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद आना क्रिश्चियन को बोलती है कि तुम आज रात मेरे पास से रुक जाओ और यहीं पर सो जाओ। इस पर क्रिश्चियन उसे बोलता है कि मैं किसी के साथ नहीं सोता। हालांकि वो पहले भी उसके साथ एक बार सो चुका है, लेकिन अब वो ये नहीं करना चाहता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम दोनों की चैट पर बात होते देखते हैं और यहाँ पर आना बोलती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे ऑफिशियली मीटिंग करना चाहती हूँ। इसके बाद वो दोनों ऑफिशियली मिलते हैं जहाँ पर वो दोनों सभी रूल्स के लिए डिस्कस करते हैं। आना कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स हटवाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं। क्रिश्चियन आना की बात मानते हुए उन पॉइंट्स को हटा देता है, लेकिन इसके बाद भी आना उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करती और फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। इसके बाद आना उसे अपनी गाड़ी दिखाती है और उसे बोलती है कि देखो मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है। असल में आना क्रिश्चियन को बताना चाहती है कि वो एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करती है। आना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आना और क्रिश्चियन कई दिनों तक एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। फिर आना की ग्रेजुएशन के फाइनल का दिन आता है, तब वहाँ पर क्रिश्चियन को एज अ स्पीकर बुलाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और क्रिश्चियन उसे एक नई गाड़ी गिफ्ट करता है। आना उसे मना करती है, लेकिन उसने आना की पुरानी गाड़ी बिकवा दी होती है। आना क्रिश्चियन के बिहेवियर से काफी ज्यादा परेशान होती है। इसके बाद आना के पास उसकी मोम की कॉल आती है। आना की बातों से उसकी मोम को पता चल जाता है कि आना परेशान है, इसीलिए उसकी मोम उसे अपने घर पर बुला लेती है। अब आना तो अपने घर आ जाती है, लेकिन क्रिश्चियन भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों छुप कर मिलते हैं और एक बार फिर से ये दोनों काफी ज्यादा फिजिकल हो जाते हैं। और फिजिकल होते समय क्रिश्चियन अपने पसंद से उस पर एक BDSM टॉयज का यूज करता है, जिससे आना को ज्यादा पेन नहीं होता, लेकिन उसे अच्छा लगता है। फिर अगले दिन वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है, जहाँ पर डिनर के बाद क्रिश्चियन आना को बाहर अकेले में ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। आना बोलती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही, हम एक साथ क्यों नहीं सो सकते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। असल में बात ये होती है कि जब भी ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो क्रिश्चियन आना के हाथ बांध देता है और वो उसे हाथ नहीं लगाने देता, लेकिन आना सच में क्रिश्चियन से प्यार करने लगी है।
अब सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एना की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है और अब वो सिएटल से जॉर्जिया जा रही है। जॉर्जिया जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस करते हैं और इसीलिए क्रिस्टियन आना से मिलने के लिए जॉर्जिया आ जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन फिर क्रिस्टियन के ऑफिस से उसे कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आना क्रिस्टियन से मिलने के लिए उसके पास जाती है। यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, लेकिन ग्रे यहाँ पर अपने रूल्स की वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और ये सब जैसे क्रिस्टियन चाहता है वैसे ही होता है। वो आना को टच भी नहीं करने देता। उसी रात एना पूछती है कि मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती, जिस पर वो बोलते हैं कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तब एना बोलती है कि क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया, जिस पर क्रिस्टियन बोलते हैं कि भाड़ में जाए कॉन्ट्रैक्ट। आना बोलती है कि इस तरह से तो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स का भी कोई फायदा नहीं है। तो ग्रे बोलते हैं कि नहीं वो जरूरी है। आना बोलती है कि मैं उन्हें नहीं मानती। तो वो बोलता है कि फिर तुम्हें सजा मिलेगी। वो बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहते हो। तो क्रिस्टियन बोलता है कि मैं एक 50 शेड्स ऑफ फक्ड हूँ। तब आना उसे बोलती है कि ठीक है तो मुझे सजा दो। वो आना को बोलता है कि मैं तुम्हें 6 कोड़े मारूंगा और तुम्हें मेरे साथ गिनना होगा। इसके बाद वो उसे बहुत जोर से मारता है, जिससे आना को बहुत ज्यादा पेन होता है और 6 कोड़े खत्म होने के बाद वो आना के पास आने लगता है, लेकिन आना उसे अपने पास आने से मना कर देती है। वो बोलती है कि क्या तुम्हें मुझे दर्द देते हुए अच्छा लगता है, जिसकी बातों का क्रिस्टियन के पास कोई जवाब नहीं होता। असल में क्रिस्टियन को कोई मेंटली प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में एना समझ नहीं पाती। अब एना वहाँ से चली जाती है और रात को क्रिस्टियन उसके रूम में आता है। तब एना रोते हुए बोलती है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जैसा कि तुम मुझे समझते हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्रिस्टियन उसे बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद आना उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह हम एना को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही होती है और वो ग्रे को बोलती है कि मुझे अपनी कार चाहिए, जिस पर ग्रे उसे बोलता है कि मैंने वो बेच दी है। तो एना उसे बोलती है कि ठीक है अगर तुमने कार बेच दी है तो मुझे उसके पैसे चाहिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और इस तरह से वो दोनों अलग हो जाते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।